अलाया अपार्टमेंट के जमींदोज होने की वजह तलाश रही इंजीनियर्स की टीम को शुरुआती पड़ताल में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ये पता चला है कि अपार्टमेंट के बेसमेंट में ड्रिल मशीनों से खुदाई की जा रही थी। बेसमेंट की उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर खुदाई का काम चल रहा था और ये सामने जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं ये शाहिद मंजूर का अवैध रूप से बनाया गया निर्माण कार्य था। शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनके बेटे नवाजिश की ये ज़मीन थी जिस पर बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था। नवाजिश के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। यहाँ के लोगों ने बताया कि इसी जगह पर अवैध निर्माण की वजह से पानी रिस रहा था और पानी रिस कर टाई बीम को प्रभावित कर रहा था। उससे टाई बीम काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसी की मरम्मत करने के लिए शाहिद मंजूर खुद खड़े होकर यहाँ पर मज़दूरों से ड्रिल मशीन चलवा रहे थे और इसी दौरान कुछ देर बाद जब शाहिद मंजूर यहाँ से निकले हैं हादसा हो गया। पूरी बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आ गई और कई लोग उसमें दब गए थे। इस अवैध निर्माण का यहाँ पर लोगों ने विरोध भी किया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अवैध निर्माण का बाथरूम वाला हिस्सा है जहाँ पर नल के कनेक्शन भी सामने दिख रहे हैं। उसी जगह से पानी रिस कर लगातार बिल्डिंग की नींव को कमज़ोर कर रहा था। जो टाई बीम थी वो कई जगह से डैमेज हो गई थी और उस डैमेज मशीन को ड्रिल मशीन के माध्यम से उसकी मरम्मत करने की ड्रिल मशीन से कवायद की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश में टाई बीम कई जगह से जो सूत्र बता रहे हैं वो टूट गई और टूटने के बाद चूंकि उसी पर पूरा अपार्टमेंट टिका हुआ था, जब टाई बीम टूटी है तब ये अपार्टमेंट भरभरा कर नीचे आ गया। फिलहाल जो मलबा है यहाँ पर वो किस गुणवत्ता वाला है, इस बिल्डिंग के इस्तेमाल में क्या कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई थी, बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान ये सामग्री मजबूत थी या नहीं थी, ये जो सरिये दिख रहे हैं ये मानकों के अनुसार थे कि नहीं थे, इस जो बीम दिख रही हैं वो बीम की मोटाई मानकों के अनुरूप थी या नहीं थी, इसकी जांच के लिए इंजीनियर्स की टीम ने सभी की नपाई करी है। जो बीम टूटी मिली है उनकी नपाई करके सैंपल यहाँ से लिया गया है, इस मलबे का सैंपल, ताकि ये पता लगाया जा सके कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप था या नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्माण कार्य घटिया होने की वजह से ये अपार्टमेंट ध्वस्त हो गया हो। जल्द इंजीनियर्स की टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट का मलबा हटाने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। भारी भरकम मशीनें बंद खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं अगले आदेश का। चूंकि अपार्टमेंट गिरने के बाद पड़ोस की बिल्डिंग में भी खतरा पैदा हो गया था। ये पड़ोस की बिल्डिंग लेफ्टिनेंट कर्नल की है जो इस अपार्टमेंट से बिल्कुल सटी हुई थी। जब अपार्टमेंट ध्वस्त हुआ है तो कर्नल की बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये हिस्सा आप देख रहे हैं सामने, ये कमरे की एक दीवार टूट गई है और काफ़ी ईंटें टूट कर गिर रहे हैं। इसी वजह से चूंकि बड़ी मशीनों की धमक और ड्रिल मशीनों के कंपन से लगातार इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच रहा था। जिला प्रशासन ने फिलहाल काम रुकवाकर इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल के परिवार के सदस्य, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जब तक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ आकर मुआयना नहीं करेगी और पूरी जांच पड़ताल नहीं करेगी तब तक यहां से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं किया जाएगा। कर्नल से भी कहा गया है कि वो अपने संसाधनों से ये जो आसपास का मलबा है वो हटा दें ताकि जो सुचारू रूप से एक काम चल रहा है वो किया जा सके। लेफ्टिनेंट कर्नल ने मकान ढहने की आशंका जताई थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। आप देख रहे हैं कि अपार्टमेंट का जो अगला हिस्सा था वो इस जगह खुलता है लेकिन उसकी पूरी एक दीवार यहाँ पर इस अपार्टमेंट, ये जो बगल वाला मकान है उससे सटी हुई थी। आप देख रहे हैं कि जगह जगह वो दीवारें जो दिख रही हैं वो बिल्कुल इस मकान से सटाकर बनाई गई थी, चिपका कर बनाई गई थी और जब अपार्टमेंट ध्वस्त हुआ है तो इस मकान के भी काफ़ी हिस्से डैमेज हो गए। पूरी एक चिटकी हुई दीवार यहाँ पर आपको दिख रही है। इसके साथ ही ऊपर कई जगह पर प्लास्टर गिर पड़ा है। अपार्टमेंट के साथ ही मकान का जो पिछले हिस्से का प्लास्टर है वो गिरा हुआ है। तो जिला प्रशासन के अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुँचेंगे, वो पूरी चीज़ें देखेंगे, परिस्थितियाँ देखेंगे, इस मकान को कितना नुकसान हुआ है ड्रिल मशीनों के कंपन से, बड़ी मशीनों के कंपन से, उसका आकलन करने के बाद आगे का काम शुरू किया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।